हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि आप अपना रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है उसको कैसे सेटअप करेंगे, जहां पर कि हमने ये बताया था कि आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा आप अपना फर्स्ट रिएक्ट का एप्लीकेशन सेटअप कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। यानी कि आपको मैनुअल प्रोसेस नहीं यूज करना है। आप एक CLI कमांड यूज करेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके द्वारा आपका प्रोजेक्ट सेटअप करके आपके लिए दे दिया जाएगा बाय npm। ठीक है, तो वो जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है आपके लिए आपका जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है सब कुछ सेटअप करके उस प्रोजेक्ट में दे देता है। बस आपको क्या करना है, कोडिंग कोडिंग करनी है। रिएक्ट में आपको अब पेज बनाने हैं। आपको उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए कुछ अलग से इंटीग्रेशन नहीं करना है, ना ही अपना कोई डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करनी है। सारा काम कौन करेगा वहां पर? क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करता है। इसके कहने का मतलब क्या है? इतना कहने से आप लोगों को अगर हो सकता है कि कुछ समझ में ना आए कि भाई क्या करता है, कौन सा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करता है, तो वो आपके लिए सब कुछ कर देता है। जैसे एक एग्जांपल समझिए। सपोज करिए कि आपको आप लोगों का आइडिया है कि रिएक्ट जिसमें हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं, या तो टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं या तो जावा स्क्रिप्ट। और बहुत सारे जो ब्राउजर हैं मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट को या टाइप स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि अभी 2 दिन पहले या 2 महीना पहले कोई लेटेस्ट वर्जन आ गया जावा स्क्रिप्ट का, यानी कि इग्मा स्क्रिप्ट का, और आप चाहते हैं कि हम उसको यूज करें। तो वो जो फीचर है नया नया जो रिलीज किया गया है इग्मा स्क्रिप्ट के द्वारा, वो हर ब्राउजर अभी उसको समझ नहीं पाएगा, और ना ही उस पर आप कोडिंग कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो वो सारा इन्वायरमेंट और उसको सपोर्ट करवाना प्रोडक्शन पर, क्लाइंट के ब्राउजर पर सपोर्ट करवाना, सबके लिए इन्वायरमेंट सेटअप ये करके दे देता है। कौन? क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो। क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके लिए सब कुछ सेटअप करके दे देता है, ताकि आप जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट फीचर पर भी आप वर्क कर सकते हैं। आपको अब टेंशन नहीं लेना है कि हम लेटेस्ट फीचर यूज कर रहे हैं तो सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा क्लाइंट के ब्राउजर पर। सारा चीज सेटअप आपका जो रिएक्ट एप्लीकेशन है, जो कि आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा बना रहे हैं, आप क्रिएट किए हुए हैं, सब कुछ उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया गया है बाय क्रिएट रिएक्ट ऐप CLI कमांड। इतना ही नहीं, ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन का भी इन्वायरमेंट सेटअप करके दे देता है। आप डेवलपमेंट में अपना कोडिंग कर ले रहे हैं लेटेस्ट फीचर का, लेकिन वो सपोर्ट कैसे करेगा? तो सपोर्ट भी करवाएगा आपके आपके क्लाइंट के ब्राउजर पर। अब उसके लिए इंटरनली आप देखेंगे कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाए होंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा, या हम भी दिखाएंगे आज। ठीक है, तो उसमें एक वेब बल, वेब पैक, ये सारा पैकेज रिएक्ट एप्लीकेशन में बना करके रख दिया गया है। आप नहीं किए इंस्टॉल, क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा सारा जो भी डिपेंडेंसी है आपके डेवलपमेंट के लिए या आपके प्रोडक्शन सर्वर के लिए, कि आपका कोड फटे ना, सारी जगह सपोर्ट कर जाए, कंपेटेबिलिटी का इशू ना है, सारा इन्वायरमेंट सेटअप कर दिया जाता है बाई क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो। अब इग्मा स्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट फीचर है वो सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा क्लाइंट के ब्राउजर पर, उसके लिए इन्होंने क्या किया, बेबल को इंस्टॉल कर दिया है आपके उस प्रोजेक्ट में। ठीक उसी तरीके से प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करने के लिए आपका जो आप जब कोड को पब्लिश करते हैं तो उसका साइज मिनिफाई का, साइज को रिड्यूस करना, आपके कोड को मिनिफाइड करना, ये सारा काम कौन करता है? आप नहीं करते हैं। उसके अंदर ये एक पैकेज डाल दिया है वेब पैक, जिसका नाम क्या है? वेब पैक। वेब पैक वो सारा काम करता है, यानी कि सारा इन्वायरमेंट सेटअप कौन करता है आपका यहाँ पर? जब आप बनाते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा, तो सारा काम आपका इन्वायरमेंट सेटअप ये सब कुछ खुद से करके दे देता है। आपको बस आप अपना काम करना है, जो प्रोजेक्ट बनाना है आप वो बनाइए। इन्वायरमेंट सेटअप का आपको टेंशन नहीं लेना हो, चाहे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप की बात हो या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट सेटअप की बात हो, सारा काम वो करके आपको दे दिया उस एप्लीकेशन में, जब भी आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा बनाते हैं तो जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप लोग देखे होंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया भी था, कि बहुत सारा फोल्डर और फाइल्स बना करके वो देता है। तो आज हम बेसिकली उसी फाइल्स एंड फोल्डर की बात करने जा रहे हैं।
आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर बनते हैं। अब उन सारे फोल्डर का काम क्या है, पर्पस क्या है, उन सारे फाइल्स का काम क्या है, आज बेसिकली हम लोग इस चीज पे बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस में जो आप फर्स्ट एप्लीकेशन बनाते हैं उसका फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाइएगा आगे चल करके तो आपको जो फर्स्ट टाइम जो फाइल बना करके दे दिया गया है, जो स्ट्रक्चर बना करके दे दिया गया है क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा, उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप एक CLI कमांड है, वो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड आपको दिया होगा, तो उस स्टैंडर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस फाइल का मतलब क्या है। तो बेसिकली आज हम लोग इस चीज पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे ही आप बनाते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप CLI कमांड का यूज करके अपना प्रोजेक्ट, तो उसमें आप जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या कि इतने सारे फाइल्स एंड फोल्डर बनते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग इसी फाइल्स और फोल्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस फोल्डर का क्या मतलब है, क्यों बना यहाँ पर, और किस फाइल का क्या मतलब है। यहाँ पर हम लोग हर एक फाइल एंड फोल्डर की बात करने वाले हैं एक एक करके, वन बाई वन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या कि नोड मॉड्यूल्स का फाइल है, पब्लिक का नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, पब्लिक का फोल्डर है, सारसी है, और उनके अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं। तो किसका क्या मतलब है, बेसिकली आज हम लोग इन सारे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं क्या प्रोजेक्ट जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बना करके दिखाया था। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या, ये है आपका नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, फिर पब्लिक बना हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर सारसी का फोल्डर है, फिर यहाँ पर git ignore है, पैकेज लॉग डॉट जेसॉन फाइल है, पैकेज जेसॉन है, रेडमी का फाइल है। तो हम लोग वन बाई वन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पर, नोड मॉड्यूल्स पर। ठीक है, देखिए तो ये जो नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है, इसके अंदर अगर आप देखिएगा तो क्या है, अगर आप यहाँ पर कर लीजिए क्या रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या, देख लीजिए प्रोजेक्ट है, जैसे कि हमने बताया था कि यूट्यूब का फोल्डर बनाया था हमने डेस्कटॉप पर, उसके अंदर हमने रिएक्ट ऐप नाम से प्रोजेक्ट बनाया था। ये देखिए नोड मॉड्यूल्स का, इसके अंदर फाइल्स देखेंगे तो अप्रॉक्स 800 से ज़्यादा है। देख लीजिए 834 फाइल्स है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब तो हमने बनाया नहीं था। देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी जस्ट बेबल के बारे में, देख लीजिए बेबल भी इसमें इंस्टॉल है। ठीक है, बेबल का काम क्या है आगे हम डीप में बढ़ाएंगे भी। वैसे बेबल का थोड़ा बहुत आप लोग काम समझ लीजिए कि जो आप इकमा स्क्रिप्ट का जो आप लेटेस्ट मान लीजिए फीचर आपने यूज कर लिया अपने प्रोजेक्ट में, तो इसको सपोर्ट करवाना क्लाइंट के ब्राउजर पर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो क्लाइंट का ब्राउजर अपडेटेड हो तो उसमें आप जो लेटेस्ट फीचर आपने यूज कर लिया वो ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो उसको ये कंफर्टेबल वर्जन में चेंज करेगा, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना ही नहीं, बेबल का बहुत सारा काम है, सब कुछ हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक उसी तरीके से हमने क्या बताया था, प्रोडक्शन बिल्ड करने के लिए वेब पैक की नीड होती है। देख लीजिए वेब पैक भी इसमें कहीं ना कहीं होगा। देखिए वेब पैक, इतना सारा वेब पैक दिख रहा है ना, वेब पैक। ठीक है, तो सारा चीज ये खुद इंस्टॉल करके आपके लिए इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन का भी इन्वायरमेंट सेटअप करके दे दिया। आपको बस क्या करना है, कोड करना है। तो इस फोल्डर को बंद कर दीजिए, आइए यहाँ पर देख लीजिए। तो ये नोड मॉड्यूल्स क्या है, जैसे ही आप क्रिएट रिएक्ट ऐप CLI कमांड का यूज करके जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट सेटअप किया जाता है ताकि आप फर्दर कोड कर पाए। तो उसके लिए इन्होंने कुछ पैकेजेज इंस्टॉल किया है। कौन कौन सा, वो पैकेजेज कहां पर दिखेगा आपको, पैकेज लॉक डॉट जेसॉन में। यहाँ पर आप देखेंगे क्या, डिपेंडेंसी, इस डिपेंडेंसी के अंदर देख लीजिए इतने सारे पैकेजेज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, टेस्टिंग के लिए सब चीज है। तो ये सब क्या है, डिपेंडेंसी, ये सब पैकेजेज हैं जिसको कि ये सब डिपेंडेंसी है, पैकेजेज है, ये सब इंस्टॉल किया गया हुआ है। अब जब ये सब इंस्टॉल हुआ है, जैसे कि आपको पता भी होगा कि अगर कुछ भी चीज इंस्टॉल होता है तो उसका फाइल जनरेट होता है और वो वहां पर इंस्टॉल होता है। तो ठीक उसी तरीके से ये सब पैकेजेज हैं, ये सब इंस्टॉल हुए हैं, तो इसका जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है, जो फाइल्स हैं, वो सारे इस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर बनता है, क्रिएट होता है। देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि इतना ही बस डिपेंडेंसी है, पैकेजेज है, लेकिन यहाँ पर तो 800 से ज्यादा है। तो यहाँ पर वो सारे फाइल्स भी बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर डिपेंडेंसी 8 ही है, लेकिन इस डिपेंडेंसी का डिपेंडेंसी, फिर उसका डिपेंडेंसी, उसका डिपेंडेंसी। ठीक है, तो सारा डिपेंडेंसी
का फाइल यहीं पर बनता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लीजिए कि मेरा कुछ डिपेंडेंसी है, तो उसका भी डिपेंडेंसी होगा। मान लीजिए कि मेरा डिपेंडेंसी है कि मुझे भूख लगता है, मुझे खाना खाना है, तो खाना खाना है तो मान लीजिए हमें खाना खाना, हमारे पास खाना आ गया, फूड आ गया, ठीक है, लेकिन उस फूड का भी तो डिपेंडेंसी है, वो कोई बनाएगा, जो बनाएगा उसका डिपेंडेंसी। क्या बनाएगा? चावल, तो चावल की डिपेंडेंसी। कहाँ बनाएगा? तो गैस चाहिए, इलेक्ट्रिकल बिजली चाहिए। तो ये सब क्या है? डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का डिपेंडेंसी। ठीक है, तो मतलब जब तक वो डिपेंडेंसी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर ना आ जाए, वो सारा डिपेंडेंसी यहीं पर इंस्टॉल हो जाता है। मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है। अगर इसने मान लीजिए नाम लिया जेड का, तो जेड की डिपेंडेंसी क्या है? ए से लेकर के जेड तक, यानी कि ए से लेकर के जेड तक सारा चीज इंस्टॉल करेगा और सबका फोल्डर यहीं पर मेंटेन होगा, सबका फाइल यहीं पर इंस्टॉल होता है। आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स क्या होता है? कंटेन्स ऑल द डिपेंडेंसीज that are needed for an initial working React app। अभी देख लीजिए, अभी हमने इस एप्लीकेशन में कुछ भी अलग से इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, बस हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये आपके लिए बस कुछ भी एक्स्ट्रा पैकेजेज इंस्टॉल नहीं करता है, उतना ही पैकेजेज, उतना ही मिनिमम पैकेज आपके लिए इंस्टॉल करके देता है, ताकि आप छोटा मोटा रिएक्ट में काम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी एडिशनल, कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना होगा, तो आपको रिएक्ट का भी बहुत सारा पैकेजेज अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, या रिएक्ट से बाहर जो थर्ड पार्टी पैकेजेज होते हैं वो भी अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी तो हमने इसमें कुछ ऐसा इंस्टॉल किया नहीं है। ठीक है, तो अभी जो इसमें जो इनिशियल लेवल पर जो पैकेजेज इंस्टॉल हुए हैं, उसका ये रिक्वायर्ड फाइल है, उसका ये डिपेंडेंसी, और उस डिपेंडेंसी का भी डिपेंडेंसी, यानी कि सब डिपेंडेंसी है ये। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अगर हमने बात किया है क्या बेबल का, देख लीजिए बेबल आपका यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इस बेबल का भी डिपेंडेंसी होगा कहीं ना कहीं। और देख लीजिए बेबल का डिपेंडेंसी क्या है? बेबल जेस्ट, बेबल लोडर, बेबल प्लग इन, इस तरीके से क्या उस बेबल का डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो यानी कि डिपेंडेंसी का डिपेंडेंसी, अगर उसका भी डिपेंडेंसी है तो उसका भी डिपेंडेंसी, ये सारा चीज इसमें इंस्टॉल होता है। ठीक है, बस यहाँ पर उसका बस नाम रहता है कि क्या क्या पैकेज इंस्टॉल हुआ है बस। ठीक है, लेकिन ये जब इंस्टॉल होगा तो सारा डिपेंडेंसी यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिलेगा कि क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है। हालांकि डेवलपमेंट करने के लिए आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसमें बेबल इंस्टॉल हुआ है तो क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं होती है। और इसका साइज बहुत ज्यादा हाई होता है, देखिएगा तो इसका जीबी में भी साइज हो सकता है। ठीक है, तो अगर अगर हमें अब मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट किसी को शेयर करनी है, तो हम ये नोड मॉड्यूल का फाइल शेयर नहीं करते, क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए वो 1 GB का हो गया या आधा GB का हो गया, जब प्रोजेक्ट आप बनाइएगा किसी कंपनी में तो इसका साइज 2 GB भी, 2.5 GB, 3 GB भी हो जाता है। ठीक है, तो इतना डेटा शेयर नहीं करते हम। ठीक है, तो क्या करते हैं, नोड मॉड्यूल्स को हटा करके बाकी सारा फाइल दे देते हैं, नोड मॉड्यूल्स को हटा करके बाकी सारा फाइल दे देते हैं। ठीक है, अब जिसको देंगे, अब वो क्या करेगा, यहाँ पर कमांड लिखेगा। देखिए सारा पैकेजेस तो आपका यहाँ पर मेंशन है ही कि आपने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्या क्या बनाया हुआ है, क्या कौन कौन सा पैकेजेज आपने इंस्टॉल किया हुआ है, या फर्दर मान लीजिए अगर हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो पैकेजेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे इस एप्लीकेशन में, उसका भी जो लिस्ट डाउन रहेगा यहीं पर रहेगा। ऐसे मान लीजिए हमने बूटस्ट्रैप करना इंस्टॉल, ठीक है, जैसे देख लीजिए, बात समझिएगा, मान लीजिए कि हम इसमें बूटस्ट्रैप कर रहे हैं इंस्टॉल, तो बूटस्ट्रैप के लिए कमांड होता है, आगे आप सब कुछ पढ़ाएंगे, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप भी मेंशन हो जाएगा, बूटस्ट्रैप का वर्जन चल रहा है 5 पॉइंट समथिंग, देखिएगा, तो ये अभी यहाँ पर इंस्टॉल करेगा, ये आपके सामने। देखिए हमारा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको ये डीप नॉलेज देगा। देखिए यहाँ पर आ गया मेंशन, हो गया बूटस्ट्रैप, देख लिए 5.3.1 देख लिया आपने। अब यहाँ पर भी ये देखिएगा तो इस बूटस्ट्रैप का यहाँ पर फोल्डर मेंटेन हो गया होगा, फोल्डर बन गया होगा, बूटस्ट्रैप का बी से मेंशन होगा, देख लीजिए बूटस्ट्रैप है ना। तो आपने देखा। अब अगर मान लीजिए कि अगर हमें अगर ये एप्लीकेशन किसी को देना है कि लो तुम भी इस पे काम करो या देखो उसको तुम, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम ये नोड मॉड्यूल्स का भी फाइल देंगे उसको, देंगे तो उसके मान लीजिए अभी इसका साइज 1 GB हो जाएगा, या इसमें इसमें कम से कम अगर फाइल होगा एक एक फोल्डर के अंदर सारा फाइल अगर काउंट करेगा तो 50,000 फाइल हो जाएगा, तो इसको कॉपी करने में भी लग जाएगा 10 से 15-20 मिनट, और फिर वो डाउनलोड करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसको भी टाइम लगेगा, तो ये लेंदी प्रोसेस है।
इसीलिए जब भी हमें किसी को डेटा शेयर करना होता है तो हम नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर करके, उसको हटा करके बाकी सारा फाइल दे देते हैं, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। अब हम मान लीजिए ये कोड किसी को देना होता है तो हम क्या 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 करेंगे, ये नोड मॉड्यूल्स का फाइल फोल्डर हटा करके ये कोड दे देंगे, और जो भी इसको लेगा वो क्या करेगा, npm इंस्टॉल लिख देगा, npm ऐसे इंस्टॉल लिख देगा या npm i लिख देगा, बात बराबर, i मतलब क्या, इंस्टॉल। तो क्या करेगा वो, npm इंस्टॉल जैसे ही वो चलाएगा तो वो पैकेज डॉट जेसोन फाइल में आएगा, जो भी यहाँ पर डिपेंडेंसी के अंदर जो चीज भी यहाँ पर मेंशन रहेगा उसको ये इंस्टॉल कर देगा। क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, बस बन गया प्रोजेक्ट। उसको ये आपको शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए देखिए, मान लीजिए अगर हम इसको क्या कर दें, 11 इन फाइल, और इसको हमने मान लीजिए क्या हटा दिया, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देख लीजिए इसका साइज, जो कुछ भी हम लाइव दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, इसको चलने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, या हम इसको एक बार बंद कर देते हैं ताकि जल्दी हो जाएगा। देख लीजिए कितना फाइल है, 29,000, 30,000, 33,000, 35,000, अप्रोक्स 50,000 के लमसम में पाएगा। देखिए 43,000 फाइल्स हैं। ठीक है, इतना फाइल आप किसी को शेयर करिएगा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली बनता है, ये तो हमने बनाया ही नहीं। देख लीजिए फोल्डर हमारा वो फाइल डिलीट हो गया, इसको बंद कर देंगे हम, वापस से इसको क्या कर देंगे, हम ओपन कर देंगे। ठीक है, अब जिसको देंगे वो ऐसे ही ओपन करेगा अपने VS कोड में। ठीक है, वो देखेगा अच्छा इसमें नोड मॉड्यूल्स का फाइल तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पर कमांड चलाएगा, क्या, npm इंस्टॉल। देख लीजिए करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब हिस्ट्री रिस्टोर हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखना है, npm इंस्टॉल लिखिए या आई लिख दीजिए, इंटर हिट मारिएगा। देख लीजिए यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स का फाइल क्रिएट करेगा, चेक करेगा कि पैकेज डॉट जेसोन में कौन कौन सा डिपेंडेंसी है, इन सारे पैकेजेस को ये इंस्टॉल करेगा। टाइम यहाँ पर लग सकता है 1 से 2 मिनट। देख लीजिए फाइल फोल्डर बन गया, ये देख लीजिए इतना फटाफट बन रहा है। इसके लिए बस इंटरनेट आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट बंद करके चेक करिएगा तो ये सब इंस्टॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब लाइव सर्वर से, npm के सर्वर से ये सब इंस्टॉल करता है। देख लीजिए बना रहा है, क्लियर है। देख लीजिए, तो तब तक इसको बनने दीजिए। देखिए तो ये क्या है, कहने का मतलब कि जो नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है ये हम नहीं बनाते, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। या तो जब आप फर्स्ट टाइम आप बनाइएगा एप्लीकेशन, या जब जब आप npm इंस्टॉल करिएगा तब तब ये फोल्डर बनता है। इसको आप डिलीट करके किसी को शेयर कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें उतना सारा फाइल किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज, इसी चीज के चलते जब आप देखते हैं कि क्या, कि आजकल जो गिट हब का टाइम चल रहा है, ठीक है, डेटा अपना प्रोजेक्ट किसी को शेयर करने के लिए या एक साथ एक टीम में वर्क करने के लिए गिट हब हम लोग या गिट यूज करते हैं। तो देखिए, तो ये जो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसमें गिट का फाइल भी है। इसमें क्या है, इस फाइल का नाम गिट इग्नोर। देखिए गिट इग्नोर के अंदर ये फाइल ये बताता है कि इस फाइल, ये एक स्टैंडर्ड फाइल है गिट का, जिसमें आप मेंशन करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपको क्या शेयर नहीं करना है गिट के सर्वर पर। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं, देख लीजिए ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर फाइल ड्रॉप आपका सारा चीज बन चुका है। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, इसके साइज के चलते देखिए, अब हमें जैसे कि मैंने बताया कि इसको किसी को शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे ये प्रोजेक्ट किसी गिट पर डालना है, ताकि मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा कलीग, मेरा मैनेजर, मेरा टीएल इसको देख सके। या मान लीजिए एक कंपनी में काम कर रहे हैं, 10 लोग एक इसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो इसको हम गिट पर डालेंगे, तभी तो सारे लोग एक साथ इसको शेयर करके कोई इस पेज पर, कोई उस पेज पर काम करेगा। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग मेंशन कर देते हैं, ठीक है, कि नोड मॉड्यूल्स का फाइल गिट पर अपलोड ना हो, क्योंकि देखिए 50,000 फाइल, अभी तो ये कुछ भी नहीं है इस एप्लीकेशन में, एक बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट है। जब आप प्रोजेक्ट बनाइएगा, बहुत सारा पैकेजेस इसमें इंस्टॉल करिएगा, तो 2, 2.5 लाख, 3, 3.5 लाख फाइल बन जाता है। आम बात है इतना। इसका साइज भी 2 GB 3 GB हो जाता है। ठीक है, तो इतना सारा साइज आप गिट पर, इतना सारा फाइल्स आप गिट पर अपलोड करिएगा, और कोई डाउनलोड करेगा इसको? नहीं, करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए देख लीजिए गिट इग्नोर वाला जो फाइल है, इसमें ऑलरेडी ये इग्नोर करने के लिए मेंशन है कि नोड मॉड्यूल्स को आप इग्नोर कर दो। जब भी आप गिट पर अपलोड करिएगा ना इस एप्लीकेशन को कमांड के थ्रू, तो ये जितना भी चीज यहाँ पर मेंशन है ये सब क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। जिसमें देख लीजिए नोड मॉड्यूल्स का भी नाम है। इस डिपेंडेंसी को, यानी कि नोड मॉड्यूल्स के फाइल और फोल्डर को गिट पर अपलोड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये
नोड मॉड्यूल्स का फाइल केवल आपको अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करनी है, तो आप अपने प्रोजेक्ट पर उस गिट के लिंक को आप क्या करिएगा, यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट को डाउनलोड करिएगा और npm इंस्टॉल चला दीजिए, काम हो जाएगा। आप भी जब फिर अपलोड करिएगा तो ये मेंशन है कि नोड मॉड्यूल्स का फाइल आपको अपलोड नहीं करनी है, ऑलरेडी आपको आपको खुद से नहीं करना है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है कि क्या क्या इग्नोर करना है। ठीक है, देख लीजिए। तो आई होप आप लोग नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के बारे में आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, और इसके अंदर के डिपेंडेंसीज एंड सब डिपेंडेंसीज के बारे में कि किसका क्या मतलब है। इसके बाद अभी देखिए, अभी हम बात कर रहे थे क्या, गिट इग्नोर। ठीक है, तो गिट इग्नोर क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फाइल है विच इज यूज्ड बाय सोर्स कंट्रोल टूल गिट टू आइडेंटिफाई विच फाइल्स एंड फोल्डर्स आर नीडेड टू बी इग्नोर्ड व्हाइल कमिटिंग द कोड। जब आप गिट पर काम कर रहे होंगे, जब आप चाहेंगे कि हम इस एप्लीकेशन को गिट पर अपलोड करें, ठीक है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट देखिए मेंशन कर दिया गया है कि नोड मॉड्यूल्स का फाइल को इग्नोर कर दिया जाए, ये गिट पर अपलोड ना हो। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि गिट इग्नोर का फाइल का यहाँ पर मतलब क्या है। इसको भी बंद कर देते हैं। देखिए, अब हम आते हैं कहाँ पर, इस पर पैकेज डॉट जेसन, और ऐसा ही एक और क्या है, पैकेज लॉग डॉट जेसन। इन दोनों फोल्डर के बारे में, इन दोनों फाइल के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये जो पैकेज डॉट जेसन ये क्या है, ये एक ऐसा जेसन का फाइल है जिसके अंदर वेरियस मेटा डेटा रखा गया है, जो कि आपके एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपके एप्लीकेशन का इन्वायरमेंट, आपके एप्लीकेशन का इन्फॉर्मेंस के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। जैसे पैकेज डॉट जेसन, ये जेसन का फाइल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, नेम मेटा डाटा। इसके अंदर क्या, देखिए, जिस नाम से हमने बनाया था एप्लीकेशन वही नाम यहाँ पर मेंशन है, रिएक्ट ऐप। इसका वर्जन बता रहा है कि इस एप्लीकेशन का वर्जन क्या है। ठीक है, तो 0.1.0 ये रिएक्ट का वर्जन नहीं है, ये आपके एप्लीकेशन का वर्जन यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, आपको अगर मान लीजिए कभी चेंज करना होगा, आप यहाँ पर 0.2.0 कर सकते हैं, जो भी है आप यहाँ पर मैनुअल अपना वर्जन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने अपना फर्स्ट फेज में अपना बनाया एप्लीकेशन, तो ये है। सेकेंड फेज में मैं जब इसका बनाऊंगा तो यहाँ पर 0.2.0 कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर प्राइवेट ट्रू है। डिपेंडेंसी है, देख लीजिए यहाँ पर, ये भी एक आपका क्या है, डिपेंडेंसी है जिसके अंदर आपका सारा पैकेजेज है। ठीक है, ये डिपेंडेंसी आपके प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड मॉड्यूल फॉर आवर ऐप मेंशन रहता है। और ये बाय डिफॉल्ट जब आप बनाते हैं एप्लीकेशन क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा, तो npm के पास जो भी लेटेस्ट वर्जन रहता है वही इंस्टॉल होता है। जैसे अभी रिएक्ट का 18 वर्जन लेटेस्ट चल रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर रिएक्ट का 18 पॉइंट समथिंग जो भी इसका लेटेस्ट है वही इंक्लूड है, यहाँ पर वही इंस्टॉल है। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंसी है ये सर्वर के लिए भी जरूरी है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर मेंशन अभी नहीं है। ठीक है, अभी आगे अभी हम ऐसा भी कुछ पैकेजेस करेंगे इंस्टॉल जहां पर ऐसा बनता है क्या, डेव डिपेंडेंसी, डेव डिपेंडेंसी। देखिए आ गया डेव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आगे चल करके हम कुछ पैकेजेस ऐसे भी इंस्टॉल करते हैं जिसका सर्वर पर काम नहीं है, जिसका प्रोडक्शन के लिए काम नहीं है, जहां पर होस्ट करेंगे वहां पर उस पैकेजेज का काम नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग डेव डिपेंडेंसी में इंस्टॉल करते हैं। कैसे करते हैं ये सब कुछ आगे मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को सारा एक्सपीरियंस मिलेगा जो हम लोग कॉर्पोरेट में यूज करते हैं, क्योंकि हम फैकल्टी है नहीं और ना ही हम लोग कोई यूट्यूबर है, हम लोग एक अच्छे एमएनसी कंपनी में वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको हर नॉलेज देंगे जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो डेव डिपेंडेंसी में वो सारा मॉड्यूल हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं या इंस्टॉल होता है, यहाँ पर मेंशन रहता है, जो केवल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए जरूरी होता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए जरूरी नहीं होता। ठीक है, जैसे बिल्ड करने के लिए अगर हमें अगर कोई पैकेजेस चाहिए, सपोज कर लीजिए बिल्ड करने के लिए, तो बिल्ड करने के लिए तो हमें डेवलपमेंट पर जरूरी है ना, डेवलपमेंट पर हमें अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करना है ना कि प्रोडक्शन पर। तो वैसे पैकेजेज को हम लोग डेव डिपेंडेंसी में इंस्टॉल कर लेंगे। कैसे डेव डिपेंडेंसी के अंदर आप इंस्टॉल करिएगा आपको हम आगे चल करके बताएंगे। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हम इस अपने पैकेजेज को, मान लीजिए कि सपोज करिए हमें एबीसी कोई पैकेज इंस्टॉल करनी है, तो हमें उसको डिपेंडेंसी के अंदर इंस्टॉल करनी है या डेव मतलब डेव मतलब क्या है कि डेवलपमेंट डिपेंडेंसी
किसके अंदर करनी है इंस्टॉल, तो जो आप मेंशन करिएगा उसी के अंदर ये आकर के इंस्टॉल होगा। ठीक है, इसी की देखिए इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं। देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट, ब्राउजर लिस्ट बता रहा है कि किस किस ब्राउजर पर क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट है, यहाँ पर क्या है, स्क्रिप्ट है। यहाँ पर हर स्क्रिप्ट का एलियाज लिखा हुआ है। जैसे देख लीजिए, आप लिखते हैं क्या, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लिखते हैं क्या npm स्टार्ट, तो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब रन हो जाता है, सर्व हो जाता है। तो जो आप स्टार्ट लिखते हैं वो यहीं पर देखिए, उसका एलियाज यहीं पर लिखा गया कि आप स्टार्ट लिख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपको लिखना पड़ता क्या, रिएक्ट स्क्रिप्ट, npm रिएक्ट स्क्रिप्ट, तब जाकर के आपका एप्लीकेशन रन होता। ठीक है, तो उन सबका एलियाज यहां पर मेंशन है, यानी कि लिस्ट ऑफ ऑल एलियाज दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस रिएक्ट स्क्रिप्ट कमांड इन एन इफिशिएंट मैनर। यहाँ पर आपको सारा चीज का इफिशिएंट मैनर में एलियाज दिया गया है। जैसे अगर आपको बिल्ड करना है तो आपको रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड लिखना पड़ता है, उसके बदले में आप क्या लिखेंगे, केवल बिल्ड, वैसे टेस्टिंग के लिए, वैसे इजेक्ट के लिए। उन सबका एलियाज यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि आपको ये सारा नाम नहीं लेना है, अब आप बस इतना नाम ले लीजिए, ये नहीं लेना है, इतना नाना आप नाम यूज कर लीजिए, आपका वही काम कर देगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये तो हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पे ESLint config है। ठीक है, इन सब के बारे में अभी ये सब टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, ये सब अभी आगे चल करके मैं एक एक करके बताऊंगा, अभी समझाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, अभी आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सबको 1 by 1 देखेंगे, जब जब हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बात समझिएगा, ये है पैकेज डॉट जेसन, एक ऐसे ही इसी से मिलता जुलता एक और फाइल है, क्या, पैकेज लॉक डॉट जेसन, लॉक। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, देखिए अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया क्या, 5.2 5.3.1 बूटस्ट्रैप का वर्जन। ठीक है, आज इंस्टॉल किया, तो ये क्या कर रहा होगा, जब भी आप कोई पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं तो ये लेटेस्ट करता है इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट, लेटेस्ट। अभी लेटेस्ट में चेक करिएगा तो बूटस्ट्रैप का आज के डेट में 5.3.1 ही चल रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है, यही इंस्टॉल किया। अब मान लीजिए कि अब मैं ये कोड किसी मित्र को दे दिया, अब वो 1 साल के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, अब 5 से मान लीजिए कि 5.3 है, कल को मान लीजिए 5.10 आ गया, तो वो जब अपने यहाँ इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कि 5.10 पॉइंट समथिंग इंस्टॉल हो। ठीक है, तो वहां पर भी किस तरीके से वो इंस्टॉल करेगा, जो एग्जैक्ट वर्जन इंस्टॉल होगा वो आपको यहां पर मेंशन रहेगा। यहां पर तो उनके पास भी इतना ही दिखेगा कि 5.3.1, लेकिन 1 साल के बाद चूंकि उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसका कुछ अपडेटेड वर्जन आ चुका हो, तो जो अपडेटेड वर्जन रहेगा उस टाइम पर, इसको छोड़ करके, पहला डिजिट को छोड़ करके जो अपडेटेड वर्जन रहेगा वो उनके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, लेकिन वो चीज यहाँ पर चेंज नहीं होगा। लेकिन उसको अगर आपको देखना होगा, उसको ट्रैक करना होगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, तो उसको आप यहाँ पर देखेंगे पैकेज लॉक डॉट जेसन में, यानी कि पैकेज लॉक डॉट जेसन कंटेन्स एग्जैक्ट डिपेंडेंसी ट्री टू बी इंस्टॉल इन नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, उस टाइम नोड बूटस्ट्रैप का जो भी लेटेस्ट चल रहा होगा वर्जन वो इंस्टॉल करेगा, और जो एग्जैक्ट किया इंस्टॉल आपके सिस्टम में, उसका पूरा हिस्ट्री यहां पर मेंटेन होता है कि कौन सा पर्टिकुलर वर्जन इसने इंस्टॉल किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने के लिए 100% कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, इट ऑल्सो मेंटेन्स अ हिस्ट्री ऑफ चेंजेज डन इन पैकेज डॉट जेसन, ताकि देखिए मान लीजिए कि आज बूटस्ट्रैप, मान लीजिए कि अभी यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि हमने जो इंस्टॉल किया बूटस्ट्रैप का 5.3.1 है, 5 है, मान लीजिए मैंने किया इंस्टॉल, 1-2 महीना के बाद मैं इसको 4 कर दूंगा कि नहीं यार 5 पर नहीं करना है काम, हमें 4 पर करना है। ठीक है, तो अब इसका हिस्ट्री भी ये मेंटेन करेगा, ये लॉग मेंटेन करता है कि पहले आप बूटस्ट्रैप का 5 पॉइंट समथिंग इंस्टॉल किए थे, उसको भी मेंटेन करेगा कि आपका प्रीवियस वर्जन ये था, अब लेटेस्ट में आपने ये चेंज कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री भी मेंटेन करता है, ताकि at any point of time when you required previous changes can be looked back in the project log.json,
अगर आपको देखना होगा कि कहीं पर अगर हमें पहले क्या था अब क्या कर दिया, तो आप इसी फाइल में आकर के देख सकते हैं कि एग्जैक्ट में कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल किया हुआ है और प्रीवियस क्या था। ठीक है, इसमें वो हर इन्फॉर्मेशन रहता है। जैसे देख लीजिए इसमें बहुत सारा है, देख लीजिए अभी तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि हमने इतना ही पैकेज किया हुआ है इंस्टॉल, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना सारा है। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई डिपेंडेंसी, उसका डिपेंडेंसी, उसका डिपेंडेंसी, उस डिपेंडेंसी का डिपेंडेंसी, जो भी चीज इंस्टॉल हुआ है, जिसका फाइल यहाँ पर बना हुआ है नोड मॉड्यूल्स के अंदर, सबका यहाँ पर हिस्ट्री है, सबका यहाँ पर लिंक, उसका सारा चीज मेंशन है कि कौन सा वर्जन, ठीक है, कहाँ से इंस्टॉल हुआ है, सारा चीज, सारा ब्यौरा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको नोड मॉड्यूल्स को भी देखने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक उसी तरीके से आपको प्रोजेक्ट log.json फाइल को भी देखने की जरूरत नहीं है, केवल आप हिस्ट्री पर्पज से देख सकते हैं। इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप कुछ भी चेंज करिएगा तो आपके प्रोजेक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जस्ट ये लॉग मेंटेन है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। आप यहाँ पर चेंज करिएगा तो वो इफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप का 5 किया हुआ है, आप यहाँ पर चाहेंगे तो 4 समथिंग कर सकते हैं, 4.0.0 कर सकते हैं। जब ये आप यहाँ पर चेंज करके जब आप यहाँ पर कर देंगे इंस्टॉल, फिर से चला दीजिए क्या npm इंस्टॉल, ठीक है, तो अब वो 5 को हटा करके 4 कर देगा इंस्टॉल। यानी कि यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करिएगा तो ये आपके एप्लीकेशन में चेंजेस कर देगा। ठीक है, लेकिन आप सोचिएगा कि हम यहाँ पर ना चेंज करके कहाँ पर इसके अंदर चेंज कर दें तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, और यहाँ नहीं आपको यहाँ पर करना है, रिकमेंडेड नहीं है, आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आई होप दोनों में क्या अंतर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो कोई भी यहाँ पर पैकेजेज है इसमें डेसिमल यूज हुआ है, जैसे 5.17.0, 5.3.1, 18.2.0। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैरेट का साइन यूज सिंबल यूज में आया हुआ है। ऐसी कहीं कहीं आपको टिल्ड देखने के लिए मिलेगा, तो किसका क्या मतलब है? जैसे देखिए आप इसका बात समझिए, जैसे बूटस्ट्रैप है 5.3.1, ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो पहला है डिजिट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेजर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेजर चेंजेज, मेजर वर्जन। मतलब मेजर वर्जन क्या है बूटस्ट्रैप का 5। ये जो 3 आपको दिख रहा है, जो दूसरा डिजिट है, ये क्या है, माइनर चेंजेस। इसको बोलते हैं क्या, माइनर वर्जन एक तरीके से। तो 3 है माइनर में। 1 क्या है, ये है पैच, पैच इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये मेजर, 5 मेजर, 3 क्या हुआ आपका माइनर, और 1 क्या हुआ आपका पैच। ठीक है, तो यानी कि बूटस्ट्रैप का जो मेजर वर्जन है वो क्या है, 5, आप बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो मेजर में क्या होता है, मेजर में होता है ब्रेकिंग चेंज। जैसे मान लीजिए कि कल को आगे यहाँ पर 6, तो ये ब्रेकिंग चेंज है। ब्रेकिंग चेंज वो चेंज होता है जिसके चलते आपका एप्लीकेशन बना बंद हो सकता है, वो काम करना बंद कर देगा। मेजर चेंजेज, मेजर चेंजेज का मतलब क्या है कि उसमें बहुत बड़ा चेंजेज आया हुआ है, जिसके चलते अगर मान लीजिए कि अब सपोज कर लीजिए कि मेरे एप्लीकेशन में 5 मेजर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल है, अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ यहाँ पर 6 कर दूंगा, तो ये मेजर चेंजेस हो गया। अभी इसके चलते हो सकता है कि हमारा एप्लीकेशन चलते चलते बंद हो जाए, ऐसा कुछ हो जिसके अंदर जो अब ये सपोर्ट ना करे हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रेकिंग चेंज, मेजर चेंजेस को। उसके बाद ये क्या है 3 वाला, माइनर चेंजेस। इसके अंदर स्मॉल अपडेट्स आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 यहाँ पर जो 5 है, 5 बूटस्ट्रैप, यहाँ पर 3 है, 3 मान लीजिए कि आज रिलीज हो गया है, कल को इसी मेजर वर्जन में कुछ और फीचर अपडेट करने हैं, या कुछ इंटरनल कुछ हमें कोड चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज करके और यहाँ पर 4 रिलीज कर देंगे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। मतलब स्मॉल चेंजेज आएगा, वो ब्रेकिंग चेंज नहीं होता है। लेकिन इसके चलते भी आपका एप्लीकेशन फट सकता है, क्योंकि इसमें वो कुछ चीजें मान लीजिए हमें बंद करना है कि ये डेप्रिकेट हो गया, तो वो भी इसी में रिलीज किए जाते हैं, हो सकता है माइनर में भी वो रिलीज हो सकता है। ओल्ड फंक्शनैलिटी है उसको मैं बंद करना है, तो उस चीज को जो भी कंपनी है उसको इस माइनर वाले चेंजेज में भी रिलीज कर देते हैं। इसमें तो कर ही सकते हैं ब्रेकिंग चेंज वाले में, मेजर वाले में, लेकिन इसमें भी वो कुछ चीजें बंद कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, और कुछ चीजें मतलब कुछ छोटे छोटे चेंजेस इसमें ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाला है, ये पैच है,
पैच चेंजेस। पैच में क्या होता है कि बस कुछ छोटे मोटे बग्स फिक्स किए जाते हैं, इसमें कोई नया फीचर ना ही ऐड होगा ना ही रिमूव होगा, बस जो भी बग्स आ रहे हैं उसको इसमें रिजॉल्व करके रिलीज किया जाएगा। मान लीजिए कि 5.5 में और 0.1 में कुछ एरर आ गया, ठीक है, तो उस एरर को ठीक करके जो फिर से सर्वर पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर वर्जन चेंज कर देंगे वो, ठीक है। तो अब आप 2 यूज करिएगा तो उसमें वो एरर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 2 चीज है, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, ये सिंबल क्या है, कैरेट का सिंबल है, ठीक है। ये क्या है, कैरेट का सिंबल है। ऐसे ही आपको कहीं पर ऐसे भी देखने के लिए मिलेगा, जैसे टिल्ड का सिंबल मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर समझिए। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए जैसे मैं आपको क्या बताया कि ये कोड सपोज कर लीजिए कि हम किसी को शेयर कर दिए, ठीक है, तो उसमें नोड मोड उसका फाइल रहेगा नहीं, तो जिसको शेयर करेंगे मान लीजिए कि वो उस कोड को 2 महीने के बाद उसको इंस्टॉल कर रहा है अपने सिस्टम में, npm इंस्टॉल लिखा, तो क्या करेगा, npm इंस्टॉल आप जैसे ही चलाएंगे तो वो आएगा कहाँ पर, package.json में, ठीक है। और यहाँ पर डिपेंडेंसी में जो चीज भी रहेगा इसको इंस्टॉल करेगा और ट्राई करता है वो कुछ भी आए भी नहीं करेगा इंस्टॉल, वो चेक करेगा कि भाई यहाँ पर कौन सा वर्जन मेंशन है और आगे सिंबल क्या लगा हुआ है, ये सिंबल दर्शाता है कुछ, ऐसे ही नहीं यहाँ पर लिखा गया है कैरेट, ऐसे ही नहीं लिखा गया है, ये दर्शाता है कुछ इन्फॉर्मेशन, ये बताता है कि आपको कौन सा वर्जन, जब आप npm इंस्टॉल चलाइएगा तो ये कौन सा वर्जन ऑटोमेटिकली करेगा इंस्टॉल, ठीक है। देखिए तो कोई भी अगर चीज हो, चाहे टिल्ड हो, देखिए बात समझिएगा, चाहे आपका ये टिल्ड हो, चाहे आपका ये कैरोट का सिंबल हो, ठीक है, कोई भी हो, कैरेट का सिंबल हो, कुछ भी हो, अगर इन दोनों में से कुछ भी रहेगा तो आपका जो मेजर वाला वर्जन है ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर हमने किसी को दिया है ये कोड 5 लिखा है तो 5 ही रहेगा, ऑटोमेटिकली वो 6 वर्जन इंस्टॉल नहीं करेगा, यानी कि जो मेजर चेंजेज है कभी वो चेंज नहीं होगा, वो अपडेट नहीं होगा, जो मेजर वाला वर्जन है, ठीक है। अगर यहाँ पर कैरेट सिंबल यूज है, कैरेट ये वाला सिंबल ध्यान से समझिएगा, आप कहीं पर नोट करके लिख लीजिए, अगर ये कैरेट सिंबल यूज है, ठीक है, तो इसमें तो ये मेजर वाला कभी अपडेट नहीं होगा, 5 है तो 5 इंस्टॉल होगा। तो और अब अगर कैरेट है तो इसको छोड़ के इन दोनों के लिए वो लेटेस्ट ढूंढेगा, ठीक है, कि 5 पॉइंट कुछ और आया हुआ है क्या लेटेस्ट, तो सपोज कर लीजिए कि 5 पॉइंट यहाँ पर आ चुका है क्या 10, ठीक है, और यहाँ पर आ चुका है मान लीजिए 3, ऐसे, तो क्या करेगा, इसी को करेगा इंस्टॉल, 5.10.3 को कर देगा इंस्टॉल, ठीक है। 5.3 पॉइंट ये कहाँ पर मेंशन रहेगा, यहाँ पर तो मेंशन क्या रहेगा, यहाँ पर मेंशन आपका यही रहेगा, 5.3.1 ही मेंशन रहेगा, लेकिन यहाँ पर उसके यहाँ क्या हो जाएगा, 5.10.3 इंस्टॉल होगा, ठीक है, जब कैरोट का सिंबल रहेगा तब। जब टिल्ड रहेगा तो क्या करेगा, वो भी मेजर को नहीं चेंज करेगा और ना ही माइनर को, ना ही मेजर को और ना ही माइनर को, किसको करेगा, पैच को चेंज करेगा, इसके और लास्ट वाले को चेंज करेगा, ठीक है। इसके लिए ढूंढेगा कि कुछ इसके लिए कुछ लेटेस्ट आया हुआ है क्या, तो मान लीजिए आया हुआ है 3, तो केवल 3 को करेगा। अगर हम यहाँ पर लगा देंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर लगा दिया क्या, ऐसे टिल्ड, ठीक है, तो इसको और इसको छोड़ करके केवल इसके लिए ढूंढेगा कि इसके लिए कुछ लेटेस्ट आया हुआ है क्या, तो जो भी उसको लेटेस्ट मिलेगा वर्जन उसको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर टिल्ड लगा हुआ है तो क्या करेगा और कैरेट लगा हुआ है तो क्या करेगा, ठीक है। अगर टिल्ड लगा हुआ है तो केवल इसके लिए लेटेस्ट ढूंढेगा और इंस्टॉल करेगा, अगर कैरेट लगा हुआ है यहाँ पर, कैरेट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो इस माइनर को और पैच के लिए ढूंढेगा कि जो भी लेटेस्ट रहेगा उसके लिए इंस्टॉल करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग, अब देखते हैं, इसको बंद कर देते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, रीडमी का फाइल, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि रीडमी क्या करता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं कहीं से इंटरनेट वगैरह से, तो उसमें भी रीडमी का फाइल वगैरह होता है, ठीक है। तो इस फाइल में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, कि इसका यूज क्या है, इसको बिल्ड करने का इंस्ट्रक्शन, या इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ समरी देना है,
वह तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे हमारा मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है साहो सॉफ्ट का, तो हम साहो सॉफ्ट के प्रोजेक्ट के बारे में उसमें डालेंगे कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको बिल्ड करना है, और इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हम इन्फॉर्मेशन जो भी हमें प्रोवाइड करना होगा, जो भी डाउनलोड करेगा उसको देना होगा, तो सारा इन्फॉर्मेशन हम इस रीडमी फाइल में मेंशन करते हैं। क्लियर? देखिए, तो इसको भी बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं कहाँ पर, पब्लिक फोल्डर पर। ठीक है, तो इस पब्लिक फोल्डर के अंदर आप जैसे कि देख पा रहे हैं क्या कि बहुत सारे फाइल्स हैं, जैसे favicon.ico, index.html, कुछ इमेजेज हैं, manifest.json है, robot.txt है। तो इन सारे फाइल्स का क्या मतलब है, ये हम लोग अब यहाँ पर एक एक करके देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको पब्लिक फोल्डर के बारे में भी पता होना चाहिए कि पब्लिक फोल्डर यहाँ पर क्या है, पब्लिक नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या राज है। ठीक है, तो पब्लिक क्या, देखिए सीन, दिस फोल्डर कंटेन्स फाइल्स which don't require additional processing by webpack। ठीक है, तो इस देखिए इस पब्लिक फोल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट फोल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, इस पब्लिक फोल्डर को हम लोग आगे कोई कोई इसको रूट फोल्डर भी बोलता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये जो पब्लिक फोल्डर है इसको वेबपैक मैनेज नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि जब आप इसको बिल्ड करेंगे प्रोडक्शन पर डालने के लिए, इसको होस्ट करने के लिए, ठीक है, तो बिल्ड करने के लिए ये जो रिएक्ट एप्लीकेशन है यूज में क्या लेता है, वेबपैक। वेबपैक इसको मैनेज करता है, इसको मिनिफाइड करेगा, इसके साइज को रिड्यूस करेगा, इसके डिपेंडेंसी को मैनेज करेगा, और कुछ स्टैटिक्स फाइल बना करके आपको दे देता है। वही स्टैटिक्स फाइल आपको उठा करके जहां पर आप होस्ट करना चाहते हैं सर्वर पर, प्रोडक्शन पर, वहां पर ला करके ये फाइल डाल देते हैं, तो आपका एप्लीकेशन वो लाइव हो जाता है। ठीक है, तो सारा रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर कौन है, सारा ड्यूटी किसका है, वेबपैक का। वेबपैक किसको मैनेज करता है, वेबपैक किसको मॉडिफाई मिनिफाइड करता है। ठीक है, लेकिन जो पब्लिक फोल्डर है वेबपैक इसको मैनेज नहीं करता, इसको इग्नोर कर देता है, इसको इग्नोर कर देता है। यानी कि जिस चीज को आप चाहते हैं कि वेबपैक उसको मिनिफाइड ना करे, उसको मैनेज ना करे, उसको इग्नोर कर दे, उन सारे फाइल्स को आप इसी पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई बनाया CSS का फाइल या JS का फाइल, मैं चाहता हूं कि उसको वेबपैक मैनेज ना करे, यानी कि उसको मिनिफाइड ना करे, या उसके साइज को रिड्यूस ना करे, उसको बिल्ड टच ही ना करे, जैसा है वैसा ही वो सर्वर पर चला जाए, हमारे बिल्ड में वो फाइल वैसे ही मेंशन हो, तो हम उसको कहाँ रखेंगे, इसी बिल्ड के अंदर या इसी पब्लिक फोल्डर के अंदर। और जिसको हम चाहेंगे कि हमारा वेबपैक जो है उसको मैनेज करे प्रोडक्शन के लिए, उसको हम कहाँ रखेंगे, SRC फोल्डर के अंदर। ये बात ध्यान में रखिएगा। हालांकि आगे चल करके सब कुछ हम लोग डीप में देखने वाले हैं, क्यों हम किसी चीज को पब्लिक के अंदर रखते हैं, क्यों कब हम किसी चीज को SRC के अंदर रखते हैं। ठीक है, सब कुछ हम लोग आगे विद लाइव प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसके अंदर एक एक फाइल को। देखिए सबसे पहला फाइल क्या है, favicon.ico। ये क्या है, एक आइकन है छोटा सा, जो कि आपके ब्राउजर में दिखता है। जैसे अगर आप यहाँ पर ब्राउजर ओपन करिएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर खोला क्या, साहो सॉफ्ट टेक, देखिएगा यहाँ पर, देखिए ब्राउजर में, देखिए यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा आइकन है, ये है ना, ये वाला आइकन देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो यही क्या है, favicon.ico है। ठीक है, favicon.ico है। ठीक है, इस पर्पज के लिए है। इसके बाद क्या है आपका, index.html का फाइल, index.html का फाइल है। ये क्या है, ये एंट्री पॉइंट है आपके एप्लीकेशन का, आपके एप्लीकेशन का एक ये एंट्री पॉइंट है। ये एक ऐसा सिंगल HTML का फाइल है जो कि आपके एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। जब भी आप एप्लीकेशन को सर्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो यही वाला फाइल रन होता है, यही वाला फाइल रन होता है। और आपके रिएक्ट एप्लीकेशन में केवल यही एक सिंगल HTML का फाइल एग्जिस्ट करेगा। आप मल्टीपल बना सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही एक सिंगल ही यूज में लिया जाता है। इसी के अंदर डायनेमिकली आप राउटिंग का यूज करके आप अपना हर कंपोनेंट, हर पेज, इसी देखिए इसी डिव जिसका आईडी क्या है, रूट, इसी के अंदर ला करके आप रेंडर करते हैं। यानी कि ब्राउजर पर आपका
हमेशा index.html फाइल ही जाएगा। इसके अंदर इस div जिसका आईडी क्या है रूट, इसके अंदर आप अपना कंपोनेंट ला करके लोड करेंगे। जो कंपोनेंट ला करके लोड करेंगे वो दिखेगा ब्राउजर पर। ऐसा नहीं कि आप अपने बनाया कंपोनेंट है अबाउट नाम से और उसी को आपने लोड कर दिया ब्राउजर पर। ब्राउजर कांट अंडरस्टैंड योर कंपोनेंट। ब्राउजर आपके उस कंपोनेंट को अंडरस्टैंड नहीं करता है। ब्राउजर की इंजन के अंदर ऐसा कुछ भी इंटीग्रेट नहीं किया गया जो क्रिएट के कंपोनेंट को समझ जाए। ठीक है, ब्राउजर केवल समझता है इस index.html को आपके एप्लीकेशन में जो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि द index.html फाइल इज कंसिडर्ड एज एन एंट्री पॉइंट फॉर द वेब एप्लीकेशन। इट इज द टेम्पलेट फाइल विच इज सर्व्ड अप व्हेन वी कैन रन स्टार्ट स्क्रिप्ट टू लॉन्च आवर एप्लीकेशन। ठीक है, और ये आप बेस्ट प्रैक्टिस में रखिए कि आपको दूसरा कोई index.html का फाइल न बनाना पड़े, सिंगल बनाइए। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि आपके इस रिएक्ट एप्लीकेशन में आप बहुत सारा बनाएंगे कंपोनेंट, लेकिन index.html का पेज एक ही रहेगा और हर बार आपके ब्राउजर पर केवल यही जाएगा लोड होने। और इसी के अंदर, इस div के अंदर जिसका आईडी रूट है, ला करके आप डायनेमिकली अपना कोई भी कंपोनेंट लोड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सीन। इसी चीज के चलते क्या हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज का मतलब ये नहीं कि इस एप्लीकेशन में केवल एक ही पेज बनेगा, नहीं, आप बहुत सारे कंपोनेंट बनाएंगे लेकिन index.html का पेज एक ही रहेगा और इसी के अंदर आप अपना कंपोनेंट राउटिंग की हेल्प से ला करके लोड करेंगे इस div के अंदर जिसका आईडी रूट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दो इमेजेज है, ये इमेजेज। ठीक है, जब क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा आप बनाते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, तो जो ये आपको बना के दिखाता है ब्राउजर पर एक पेज, उसके अंदर ये दोनों इमेज यूज में लिया जाता है। ठीक है, जिसका कि देख लीजिए इसी index.html के अंदर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा ये फाइल, आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देख लीजिए, एक देख लीजिए, कहाँ गया भाई, src यहाँ पर नहीं है, index.html यूज में, देखिए यहाँ पर है यूज में लोगो 192, दो इमेजेस है। देखिए लोगो 192 का मतलब क्या है कि इसका डायमेंशन 192 बाई 192 है। इसका डायमेंशन क्या है, 512 बाई 512 पिक्सल। ठीक है, तो ये यूज में लिया गया है। देखिए जो भी चीज पब्लिक फोल्डर के अंदर आता है, ठीक है, उसको index.html पेज में लिखने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, परसेंटेज पब्लिक अंडरस्कोर URL परसेंटेज, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी अगर आप कोई भी यहाँ पर बनाइएगा कंपोनेंट, वहां पर कैसे लिखते हैं वो सब हम आगे बताने वाले हैं, उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। लेकिन पब्लिक फोल्डर के अंदर जो चीज भी है, जैसे देख लीजिए manifest.json का एक फाइल है, ठीक है, इसको भी index.html के अंदर अगर आपको इंक्लूड करनी है इसका पाथ, तो क्या लिखना है, परसेंटेज पब्लिक अंडरस्कोर URL परसेंटेज और इसके बाद इसका पाथ। ऐसा क्यों लिखना पड़ता है, आगे हर चीज का आप लोगों को मैं रीजन बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर इन सारे पब्लिक फोल्डर में जो चीज भी फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसको आप चाहते हैं कि हम src के अंदर किसी कंपोनेंट के अंदर यूज करें, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा वो भी हम लोग आगे बताएंगे, आप लोग उसको भी देखिएगा जरूर। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए क्या है, manifest.json फाइल। ठीक है, तो ये आपके रिएक्ट का जो वेब एप्लीकेशन है इसके लिए रिगार्डिंग नहीं है ये फाइल। जब आप बनाते हैं रिएक्ट में कोई वेब एप्लीकेशन, तो उसके पर्पस के लिए नहीं है ये। ठीक है, ये क्या करता है, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन ये होल्ड करके रखता है, जिसका यूज है आप ऐप के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस रिएक्ट का जो वेब एप्लीकेशन है, इसको जब हम आगे चल करके PWA बनाएंगे, ठीक है, यानी कि प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, हो सकता है आप अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आप अगर कोई फोन का ऐप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो जो उसका आइकन वगैरह बनता है जो आपके डेस्कटॉप पर दिखेगा, ठीक है, तो आइकन में कौन सा इमेज होना चाहिए, उसका क्या डायमेंशन होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, क्या टाइप होना चाहिए, उससे रिलेटेड है, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका शॉर्ट नाम क्या रहेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन ये होल्ड करके रखता है। यानी कि manifest.json फाइल कंटेन्स कॉन्फ़िगरेशन when your application is used for Android app, means it is used to define our app, mostly contains metadata।
ठीक है, मतलब कि जब आप इस एप्लीकेशन का जब आप कोई फोन वगैरह बनाइएगा, ऐप वगैरह, ठीक है, तो जब भी आप उसको अपने होम स्क्रीन पर रखिएगा तो वहां पर कौन सा आइकन दिखेगा, उसका नाम क्या रहेगा, क्या उस आइकन का साइज रहेगा, ये सारा उसका कलर क्या रहेगा, उससे रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर हम लोग रखते हैं, इसी मैनिफेस्ट डॉट जेसन के अंदर। लेकिन इसका कोई इसका रिश्ता नाता नहीं है आपके वेब एप्लीकेशन से। आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको बनाना होगा वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप आपको जब बनाना होगा कोई मोबाइल ऐप, तो ही ये यूज में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक पार्ट है PWA का, यानी कि प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन का। ठीक है, क्या होता है PWA, आगे हम सब कुछ देखने वाले हैं, बहुत ही डीप में ये सीरीज होने वाला है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिट देगा ये आपको सीरीज। ठीक है, इसके बाद क्या है robot.txt। इसके अंदर आप कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस एप्लीकेशन को डेवलप किए और किसी सर्वर पर होस्ट कर दिया हमने, ठीक है, तो गूगल इसको क्या करेगा, इंडेक्सिंग करेगा। ठीक है, तो गूगल तो इसके अंदर के जितने भी फाइल्स रहेंगे सबको इंडेक्सिंग कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जैसे मान लीजिए जहां पर हमने कुछ ऐसा प्राइवेट रखा है इन्फॉर्मेशन जो कि कोई देख ना पाए, उसको भी गूगल इंडेक्सिंग कर देगा। कोई सर्च करेगा तो उसको मिल जाएगा, या कोई डाउनलोड करेगा तो उसको भी वो फाइल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उसको ना मिले कुछ फाइल्स, तो उसका आप यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम उस फाइल को यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे जहां पर हम अपना कनेक्शन स्ट्रिंग रखेंगे, जहां पर हम अपने पीआई का पाथ वगैरह रखेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यानी कि आपको यहाँ पर रूल डिफाइन करना होता है कि किसको एक्सेस करने नहीं देना है और किसको एक्सेस करने देना है। वैसा आप यहाँ पर अपना सारा रूल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इस पर भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कहाँ पर, SRC के अंदर। तो जो ये SRC फोल्डर है, ये एक तरीके से आपके रिएक्ट एप्लीकेशन का हार्ट है। क्या है, आपके रिएक्ट एप्लीकेशन का हार्ट है। इसको वेबपैक मैनेज करता है, यानी कि जो चीज भी आप इसके अंदर रखिएगा लिखिएगा उसको वेबपैक मैनेज करेगा। मैनेज करने का मतलब क्या, कि उसको मिनिफाइड करेगा, उसके साइज को रिड्यूस करेगा, उसके डिपेंडेंसी को हैंडल करेगा। मतलब तमाम चीजें जो चीज प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमाइज करना है, वो वेबपैक इस SRC फोल्डर के अंदर वो हर चीज को पर इंप्लीमेंट करता है। और फाइनली इसका बंडल बना करके कुछ स्टैटिक्स फाइल आपको दे देता है बिल्ड फोल्डर के अंदर, जिसको आप उठा करके डाल देते हैं कहाँ पर, सर्वर पर, और वो सर्वर पर आपका लाइव हो जाता है, जिसको कि आप HTTP के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं, अब हमें इसको एक एक करके देखना है। ठीक है, जैसे जो इसमें पहला, जैसे कि आप ये देखिए index.js, ये क्या है, index.js के अंदर हम अपने कंपोनेंट को रेंडर करते हैं। जो भी हमारा जो मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट हमारा यहाँ पर कौन सा है, ऐप कंपोनेंट। इसी के अंदर हम अपना, मतलब ये एक तरीके, देखिए मेन कंपोनेंट का मतलब क्या, कि ये रूट कंपोनेंट, एक तरीके से ये रूट कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, अब इस रूट कंपोनेंट को हम लोग इंडेक्स वाले पर ला करके क्या कर दिए, रेंडर कर रहे हैं। कहां पर रेंडर कर रहे हैं, रूट कहां पर है, ये index.html के अंदर देख लीजिए, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये जो रूट है इसी को यहाँ पर देख लीजिए फाइंड किया गया है, यहाँ पर फाइंड किया गया है document.getElementById के द्वारा। ठीक है, और इसको रेंडर किया गया है। ठीक है, तो index.html पर यही सारा काम किया जाता है। ठीक है, जो ये ऐप कंपोनेंट है ये क्या है, आपका एक तरीके से रूट कंपोनेंट है। ठीक है, हालांकि अब यहाँ पर ऐसे ही डेमो पर्पस के लिए कुछ दे दिया गया है, आप इसको हटा करके आप अपना कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर जो भी लिखना है आप यहाँ पर लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो बस ऐसे ही डेमो पर्पस के लिए दे दिया गया है। ठीक है, इसका ये कोड एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप आगे चल करके बहुत सारे चीज ऐड भी करेंगे जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो कोई अगर सर्विस वर्कर है उसको आप यहीं पर करेंगे रजिस्टर, index.js के अंदर ही। और इस index.js का अपना जो CSS का फाइल है वो यहाँ पर है, index.css का। और इस जो हमारा रूट कंपोनेंट है app.js, इसका अपना CSS का फाइल यहाँ पर है, जहाँ पर आप CSS लिख करके इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से app.test.js ये टेस्टिंग के लिए होता है, टेस्टिंग के लिए बेसिक कोड यहाँ पर दिया गया है। इसको हटा करके अगर आपको टेस्टिंग करना है तो हटा करके आप अपना टेस्टिंग का कोड लिख सकते हैं।
डेवलपमेंट में इसका कोई नीड नहीं है, आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? देखिए, तो अब क्या देखना है, जैसे कि यहाँ पर एक और लोगो डॉट एसवीजी है, ठीक है, ये एक इमेज है जिसका यूज हम यहाँ पर कर रहे होंगे, देख लीजिए, लोगो डॉट, ये लोगो एसवीजी, ठीक है। तो इस इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है, क्योंकि हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना है, हमें रिएक्ट का लोगो दिखा करके क्या करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये चूंकि आपको बना करके दिया हुआ है तो इसको आपको देखना, जानना, समझना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सर्विस रिपोर्ट वेब विटल, ठीक है। ये सब कॉन्फ़िगरेशन के लिए है कि आपका प्रोजेक्ट कैसे रन करेगा, कौन सा इसका एंट्री है, क्या है, ठीक है, उस उन सारे पर्पज के लिए है। इन सब पे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना ही इसको चेंज करना है। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, हटा करके भी रन करिएगा तो अभी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इस रिपोर्ट वाले का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये है, ठीक है। चाहे तो आप इसको हटा कर भी रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब रहने दीजिए, आगे चल करके इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत ऊपर का चीज़ है कि कहाँ पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेटअप टेस्ट डॉट जेएस। अब इस फाइल का मतलब आप समझ ही गए होंगे क्या, कि टेस्टिंग के लिए जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है वो सारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहीं पर करते हैं। यानी कि एज द नेम सजेस्ट, दिस फाइल सेटअप टेस्ट एंड रन देम, ठीक है। जब आप टेस्टिंग के लिए कोड करिएगा तो सारा कॉन्फ़िगरेशन आप यहीं पर करिएगा, और जब आप टेस्ट को रन करिएगा तो यहीं से सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, वो आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। बाकी हम ये सब देख चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को समझने में कहीं पर किसी भी लाइन में दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग वीडियो को में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, जिसका आप लोगों को रिप्लाई किया जाएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि सबको इतना डीप में हर चीज़ पढ़ने का मौका मिले। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए।